best maths classes. हेलो एवरीवन, मैं राजेंद्र जांगीड़ हाजिर हूँ फिर से एक नया वीडियो लेकर। डियर स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 5 पर चर्चा करी थी, डिस्कस किया था चैप्टर 5, जिसमें टॉपिक था इनवर्स मैट्रिक्स एंड लीनियर इक्वेशंस। डियर स्टूडेंट, अब हम उससे आगे पढ़ेंगे इस वीडियो में। उसके आगे जो पढ़ने जा रहे हैं वो है सम इम्पोर्टेंट थ्योरम्स। तो लेते हैं हम नेक्स्ट सम इम्पोर्टेंट थ्योरम्स। अच्छा, उससे पहले हमने जो पिछले वीडियो में पढ़ा था उसको मैं एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। पिछली वीडियो में हमने सबसे पहले पढ़ा था नंबर 1 पर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? यदि ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है तो इसे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। बस इतना ही है। सेकंड हमने पढ़ा था सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। सिंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? यदि स्क्वायर मैट्रिक्स ए की डिटर्मिनेंट की वैल्यू इक्वल टू 0 है, यानी 0 उसका मान है, डिटर्मिनेंट ए का मान 0 है, तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। ये व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स, इन्वर्सिबल भी बोलते हैं इसे, व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स। ये अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स, ठीक। नंबर 3 पे हमने पढ़ा था एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स या स्क्वायर मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स वो क्या होता है? कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, इसके एडजॉइंट को हम ऐसे लिखते हैं। और कैसे ज्ञात करेंगे? इसके एलिमेंट जितने भी हैं उनके संगत हम कोफैक्टर्स ज्ञात करेंगे, सेखंड ज्ञात करेंगे, और सेखंडों की एक मैट्रिक्स बना देंगे। उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या कहलाता है? एडजॉइंट कहलाता है। तो मैं यहां लिख देता हूं, यदि मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे स्क्वायर मैट्रिक्स है और ए आई जे एलिमेंट का जो कोफैक्टर है वो यदि एफ आई जे है, तो एफ आई जे कोफैक्टर की जो मैट्रिक्स बनेगी उसका ट्रांसपोज एडजॉइंट कहलाता है, ठीक। इसके बाद हमने लास्ट पढ़ा था इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इनवर्स मैट्रिक्स, यदि ए एंड बी इस प्रकार के दो समान कोटि के वर्ग मैट्रिक्स है कि a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए इक्वल टू आई आई, जहां आई क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तत्समक आव्यूह है। यदि कोई दो समान कोटि के वर्ग आव्यूह ए और बी हैं और उनका गुणा आई प्राप्त हो रहा है तो वे एक दूसरे के इनवर्स मैट्रिक्स कहलाते हैं। ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। डियर स्टूडेंट, अब हम लेंगे सम इम्पोर्टेंट थ्योरम्स, ठीक है। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके, तो अब हम लेते हैं डियर स्टूडेंट्स सम इम्पोर्टेंट थ्योरम्स। मैं लिख देता हूं यहां पे सम इम्पोर्टेंट थ्योरम्स। सम इम्पोर्टेंट थ्योरम्स। डियर स्टूडेंट, क्लियर करेंगे अच्छे से, बहुत बढ़िया ढंग से हमने प्रूव करेंगे सभी थ्योरम्स को। तो लेते हैं थ्योरम फर्स्ट। पहली जो थ्योरम है वो है इफ। थ्योरम फर्स्ट, पहली जो थ्योरम है वो है यदि कोई दो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, इफ ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिक्स या मैट्राइसेज मैट्रिक्स सच दैट ऑफ ऑर्डर n, ऑफ ऑर्डर n सच दैट, मतलब समझ लीजिए इसका, ए और बी दो कोई भी दो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं एन कोटि के, दोनों कोटि समान है।
एन कोटि के कोई दो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, इस प्रकार के हैं कि ए इक्वल टू के इंटू बी, मतलब यदि मैट्रिक्स बी को एक नॉन जीरो संख्या के से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ए के बराबर होती है, देन डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू के की पावर एन इंटू डिटर्मिनेंट बी, मतलब यदि इन मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट में चेंज करेंगे तो डिटर्मिनेंट बी की वैल्यू को के की पावर एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो डिटर्मिनेंट ए के बराबर होगी। अब एन क्या है, एन ऑर्डर है किसका, मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी का ऑर्डर है, ठीक है, कोटि एन की, वो के की पावर में चली जाएगी। चलो हम इसे एग्जांपल द्वारा अच्छे से क्लियर करते हैं। एग्जांपल फर्स्ट लेते हैं हम इसका, पहला एग्जांपल ले लेते हैं। इफ मैट्रिक्स ए ले लेता हूं मैं 4 2 10 14, ठीक, एंड मैट्रिक्स बी ले लेता हूं मैं 2 1 5 7। अब आप देख सकते हैं मैट्रिक्स बी को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 10 14 ये बन जाएगा मैट्रिक्स ए। तो यहां मैं लिख देता हूं हियर ए इक्वल टू 2 इंटू बी, ये इसमें रिलेशन बन रहा है। अब हम क्या करेंगे, देन जब इन्हें डिटर्मिनेंट में चेंज करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 की पावर 4 आ जाएगा, सॉरी 2 का स्क्वायर आ जाएगा, यानी 4 आ जाएगा यहाँ पे। तो देख लीजिए, तो डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू क्या आएगा 56, 14 4 माइनस 20 कितना आएगा 36। डिटर्मिनेंट बी कितना आएगा 7 2 14 माइनस 5 इक्वल टू 9, ठीक। तो आप देख सकते हैं तो डिटर्मिनेंट ए है वो 36 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू 9, राइट, लिख सकते हैं ऐसे। अच्छा 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर एंड 9 क्या है, डिटर्मिनेंट बी तो है, देखो तो डिटर्मिनेंट बी, ठीक। तो ये क्या हुआ, ये हुआ है यदि ये रिलेशन है 2 से मल्टीप्लाई है तो 2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, यदि इसे डिटर्मिनेंट में चेंज करेंगे तो ये स्क्वायर क्या है, ये स्क्वायर है इसकी कोटि, ऑर्डर, ठीक। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, इसको देख लो, ओके, एक एग्जांपल और लेते हैं। सेकेंड एग्जांपल, इफ डिटर्मिनेंट सॉरी मैट्रिक्स ए इक्वल टू मान लो 3 6 9 12 एंड मैट्रिक्स बी इक्वल टू मान लो 1 2 3 4, ओके। अब आप यहां देख सकते हैं बी मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए मैट्रिक्स बन जाएगा। तो यहां इनमें जो रिलेशन बन रहा है वो लिख देता हूं मैं, ए इक्वल टू 3 इंटू बी। देन डिटर्मिनेंट में चेंज करेंगे तो रिलेशन क्या बनेगा, देखिए डिटर्मिनेंट 12 3 जा 36 माइनस 9 6 जा 54 इक्वल टू माइनस 18, ठीक है, ओके। एंड डिटर्मिनेंट बी इक्वल टू 4 माइनस 6 इक्वल टू माइनस 2। अब डिटर्मिनेंट बी की वैल्यू जो है वो माइनस 2 है। अब इसको देखो हम ये ऐसे लिखेंगे, डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू ये जो माइनस 18 है उसको हम लिखेंगे 9 इंटू माइनस 2, राइट। अब 9 जो है उसको 3 स्क्वायर लिख दो और माइनस 2 क्या है, माइनस 2 है डिटर्मिनेंट बी, तो इसकी जगह हम लिख देते हैं डिटर्मिनेंट बी। तो आप देख सकते हैं यदि a इक्वल टू 3b है, मैट्रिक्स में ये रिलेशन है तो डिटर्मिनेंट में ये रिलेशन बन गया, डिटर्मिनेंट a इक्वल टू 3 स्क्वायर इंटू डिटर्मिनेंट b। यहाँ आप देख सकते हैं a इक्वल टू k इंटू बी है तो डिटर्मिनेंट a इक्वल टू k की पावर n इंटू बी, अर्थात k की पावर n, n क्या है, n है ऑर्डर किसका, a और b का, जो कोटि है वो घात में जाती है, पावर लग जाती है, ठीक है। यहाँ a इक्वल टू 3b है तो ये डिटर्मिनेंट a इक्वल टू 3 का स्क्वायर, क्योंकि इनकी कोटि कितनी है 2 है तो वहां 2 यहाँ लग जाएगा घात में, तो 3 का स्क्वायर इंटू डिटर्मिनेंट b, ओके। समझ में आया होगा, क्लियरली समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं थ्योरम सेकंड, थ्योरम सेकंड। थ्योरम सेकंड लेते हैं। एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स बी है,
और ये किस प्रकार के मैट्रिक्स हैं, इनका जो मल्टीप्लाई है वो डिफाइंड है, परिभाषित है। ठीक, तो इनके मल्टीप्लाई से एक मैट्रिक्स ही प्राप्त होगा, उस मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट बनाए, या फिर पहले मैट्रिक्स ए की डिटर्मिनेंट बनाए, फिर मैट्रिक्स बी की डिटर्मिनेंट बनाए, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इक्वल ही आएगा। ठीक है, ये सेकंड थ्योरम है। चलो इसको भी हम प्रूव कर लेते हैं, कोई भी एक एग्जांपल लेंगे हम और इसे प्रूव करेंगे। देखिए एग्जांपल ले रहे हैं, इफ यदि डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स ए मैं ले रहा हूं, कोई भी ले लो, 2 1 5 3, ठीक है, ओके, एंड डिटर्मिनेंट बी में ले रहा हूं 2 1 5 7। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, ए इंटू बी, तो देखते हैं क्या आता है। ऐसे गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जब 4 5 9, ऐसे ही सेकंड फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से 2 + 7 9, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से 10 + 15 25, ऐसे 5 + 21 26। अब हम इस सबकी डिटर्मिनेंट ज्ञात करेंगे। पहले ये ज्ञात कर लेते हैं, डिटर्मिनेंट ए, चलो ये ज्ञात कर लेते हैं, 6 - 5 = 1, डिटर्मिनेंट बी 7 2 जब 14 - 5 14 - 5 = 9, एंड डिटर्मिनेंट ए बी इक्वल टू 9 × 26 - 9 × 25, 9 कॉमन, 26 - 25 1, 9 × 1 9 आ गया। ओके, अब हम लेते हैं डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी। डिटर्मिनेंट ए को डिटर्मिनेंट बी से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 × 9 = 9 आ गया, और 9 क्या है, डिटर्मिनेंट ए बी है, इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए बी, हैंस प्रूव्ड। तो ये कहने का मतलब है, यदि गुणा में दो मैट्रिक्स है, उनकी डिटर्मिनेंट तो डिटर्मिनेंट अलग अलग हो जाती है, गुणा में ऐसे डिटर्मिनेंट अलग अलग हो जाती है। ओके, थर्ड ये है, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, A is a square matrix, then A into adjoint A into adjoint A, adjoint हमने सीखा पहले, इक्वल टू adjoint A into A इक्वल टू डिटर्मिनेंट A इक्वल टू I। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। आप देख सकते हैं कि किसी वर्ग मैट्रिक्स को उसी के एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करें, किसी भी ऑर्डर में, किसी भी क्रम में, ठीक है, तो क्या प्राप्त होगा, तत्समक आव्यूह गुणा उस वर्ग मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट की वैल्यू, उन दोनों का मल्टीप्लाई, ये हमें प्राप्त होता है। तो लेते हैं हम इसे एक एग्जाम्पल द्वारा प्रूव करते हैं इसे। देखिए प्रूफ, इफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू, मैट्रिक्स ए ले लेता हूं मैं, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक। अब हम इसका एडजॉइंट ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले इसका एडजॉइंट लिख लेता हूं, एंड एडजॉइंट ए इक्वल टू, देखिए A11 जो एलिमेंट है, इसका जो कोफैक्टर है वो F11 से हम डिनोटेट करते हैं, ये हम जानते हैं, उसे रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसे इसका F12 F13, ठीक, ये F21 F22 F23 F31 F32 F33, और इसका जो ट्रांसपोज लेंगे तो ये एडजॉइंट आ जाएगा। ये क्या है, ये जितने भी एलिमेंट है सबके कोफैक्टर्स हैं, उनकी एक मैट्रिक्स हमने बना दी है, उसका डिटर्मिनेंट हम ले रहे हैं, तो सॉरी ट्रांसपोज हम ले रहे हैं। तो ये फर्स्ट जो रो है, फर्स्ट कॉलम बना दो इसको, F11 F12
F13, F21, F22, F23, F31, F32, F33। ठीक, ये एडजॉइंट है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई। अच्छा, इससे पहले चलो ठीक है, वो तो डिटर्मिनेंट ए रह जाएगा। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे नाउ ए इंटू एडजॉइंट ए है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक, एंड एडजॉइंट ए है F11, F12, F13, F21, F22, F23, F31, F32, F33। देखिए इनका मल्टीप्लाई, यहाँ लिख देता हूँ मैं। इनका मल्टीप्लाई ये आना चाहिए ना, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। इसका जो मल्टीप्लाई आएगा वो देखिए क्या आएगा। A11 F11 प्लस A12 F12 प्लस A13 F13। और ये हमने डिटर्मिनेंट की जो प्रॉपर्टीज थी उसमें पढ़ा था क्या, कि यदि A11 अवयव को उसी के सेकंड से गुणा मल्टीप्लाई करें, A12 अवयव को उसी के सेकंड से या कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करें, और ऐसे A13 को F13 से मल्टीप्लाई करके जोड़ दें तो वो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है। ठीक, इसके अलावा यदि अन्य अवयव हैं और किसी अन्य पंक्ति के या कॉलम के एलिमेंट के कोफैक्टर हैं, उनका मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे तो उस जो व्यंजक है, वो जो व्यंजक है उसकी वैल्यू हमेशा 0 आती है। ये हमने उसमें पढ़ा था प्रॉपर्टीज में। तो अब हम यहाँ देख सकते हैं ये तो सेम है, ये तो आ गया डिटर्मिनेंट ए। अब इसको देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1, ये 2 1, ये 1 2, ये 2 2 अलग अलग आ रहे हैं तो ये 0 आ जाएगा। ऐसे ही भी 0 आ जाएगा, 0 ये फिर डिटर्मिनेंट ए, फिर ये 0 0 0 ये डिटर्मिनेंट ए। ठीक है, अब इसमें देख सकते हैं इन ये सारे एलिमेंट 0 है, इनके गुणा में हम डिटर्मिनेंट ए मान सकते हैं तो अभी 0 ही होगा, इसलिए डिटर्मिनेंट ए जो है वो सब में कॉमन आ रहा है। 1 0 0 0 1 0 0 0 1 कॉमन लेने के बाद ये आई बन गया, तो ये कह सकते हैं डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। प्रूव हो गया, यही सिद्ध करना था। ऐसे यदि इसको एडजॉइंट ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी यही आएगा। राइट, क्लियर, समझ में आया? तो ये हो गया डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। अब इसके आगे हम एक दो नोट पढ़ेंगे, तो उस नोट में आप यहीं से ध्यान दें, क्लियर हो जाएगा यहीं पे। तो देखो होता क्या है, ये हमने ज्ञात किया है, क्या है, a इंटू एडजॉइंट ए, ये है। और ये क्या आया था, यही है। ठीक, अब यदि इसको हम डिटर्मिनेंट में चेंज करें, डिटर्मिनेंट में, तो ये डिटर्मिनेंट ऐसे बनेगी, ये डिटर्मिनेंट ऐसे बनेगी। ठीक है, अब यदि कॉमन लेना चाहें तो हमें बताया डिटर्मिनेंट के प्रत्येक पंक्ति में कॉमन आता है, प्रत्येक स्तंभ में कॉमन आता है। तो फर्स्ट जो रो है उसमें डिटर्मिनेंट ए कॉमन आ रहा है, सेकंड रो में डिटर्मिनेंट ए कॉमन आ रहा है, थर्ड रो में डिटर्मिनेंट ए कॉमन आ रहा है। 3 बार कॉमन आएगा तो ये क्या बन जाएगा, डिटर्मिनेंट ए का क्यूब। और फिर ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1 जिसकी वैल्यू 1 होती है, तो डिटर्मिनेंट ए का क्यूब आ गया गुणा 1 आ गया। तो ये, और इधर ये भी डिटर्मिनेंट है, ये भी डिटर्मिनेंट है, ये हमने पढ़ा था अभी, डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी, डिटर्मिनेंट अलग अलग हो जाती है। तो ये आ जाएगा डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए का होल क्यूब। अच्छा ये देखो, डिटर्मिनेंट ए क्या है, एक संख्या ही तो है, ये संख्या इधर, ये संख्या की क्यूब है, तो एक घात कैंसिल हो जाएगी, यहाँ स्क्वायर बच जाएगा। तो ये आ जाएगा एडजॉइंट ए की डिटर्मिनेंट इक्वल टू
स्क्वायर। अच्छा, यदि ये जो डिटर्मिनेंट ए है, मैट्रिक्स ए है, यदि ये एन कोटि की होती तो क्या डिटर्मिनेंट ए एन बार को मनाता? बिल्कुल एन बार को मनाता। तो यहाँ क्या लगता? पावर एन, और एक पावर कम होगी तो एन माइनस वन। तो व्यापक जनरलाइजेशन हम देखें तो व्यापक तौर पे हम इसको देखें तो ये बनेगा एडजॉइंट ए की डिटर्मिनेंट इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए की पावर एन माइनस वन, वेयर एन इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए की कोटि एन है। तो ये आ जाएगा एन माइनस वन, यानी जितनी कोटि है उससे एक कम था। एडजॉइंट ए की डिटर्मिनेंट की वैल्यू डिटर्मिनेंट ए की पावर एन माइनस वन होती है, उसके बराबर होती है। ये हम आगे भी लिखेंगे, इसको आगे भी सीख लेंगे, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में इतना ही। एक दो थ्योरम्स और रह गई है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे जल्दी ही। तो तब तक के लिए जय हिंद।